बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 11 का लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अभी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने प्रॉपर्टीज एंड कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सारी चीज अभी के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा। डिफिनिट इंटीग्रेशन, देखिए जैसा कि आपको पता है कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता था, समिशन यानी एडिशन यानी योग होता था। ठीक, अगर हम इसी चीज को ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में इनका मीनिंग क्या होता है, एरिया यानी एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है f ऑफ x, वो कॉन्टिन्यूअस है इन इंटरवल a एंड b के बीच, कैसा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि जो i है, i यानी इंटीग्रेशन इक्वल टू, ये देखिए ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया। कोई फंक्शन है f ऑफ x इनटू dx, क्या बोला हम लोगों ने, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना जरूरी है तो इनके बीच a एंड b के बीच। तो इसे क्या पढ़ते हैं, लोअर लिमिट, एंड इसे क्या रीड करोगे, अपर लिमिट। तो इस फंक्शन का लोअर लिमिट a है एंड अपर लिमिट क्या b है। ठीक है बेटा, तो सपोज करिए हमने इनको सॉल्व किया तो आ गया कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, देखिए ऐसे भी लिखते हैं लोग, लोअर लिमिट a एंड अपर लिमिट b, ऐसा लिखते हैं हम लोगों ने, लोअर लिमिट a है एंड अपर लिमिट b है। जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता था उनमें हम लोग क्या करते थे, एक सम कांस्टेंट ऐड करते थे। क्यों ऐड करते थे, क्योंकि हमें नहीं पता होता था कि कहां से कहां तक के बीच का एरिया फाइंड करना। लेकिन इसमें हमें पता a एंड b के बीच में ही पता है, यानी निश्चित है इन्हीं इंटरवल के बीच में मेरे को रहना, तो इनमें कोई कांस्टेंट ऐड नहीं की जाती है। अब आ जाओ लिमिट पुट करने का जो तरीका होता है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट जो वेरिएबल उसके प्लेस में पुट कर लो, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो ये इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन आ गया। अगर ये जो फंक्शन है इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये आगे से सॉल्यूशन, यानी पुट करने यहाँ अलर्ट रहना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, देखो बेटा जैसे सपोज करें i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x इनटू dx। sin x इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कल को भी सीखा था आपने कि माइनस cos x के इक्वल होगा, किसके इक्वल होता है, माइनस cos x के इक्वल होगा प्लस के सी। तो ये कैसा है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। लेकिन मान लो मैं इस पे लिमिट ले लिया, कहां से, ये पहला केस मान लो, ये सेकंड केस मैंने ये मान लिया इंटीग्रेशन 0 टू पाई sin x इनटू dx, यानी 0 से पाई के बीच में हमें sin x का एरिया चाहिए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, sin का इंटीग्रेशन क्या लिखा अभी आपने, cos x, लिमिट क्या है 0 टू पाई, तो लोअर लिमिट 0 लिख लिया हम लोगों ने, अपर लिमिट क्या लिखा, पाई लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे, पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट देखो cos पाई, ये देखो माइनस मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, वो जो सॉल्व किया वो वाला माइनस बाहर कर लिया। अपर लिमिट cos पाई माइनस लोअर लिमिट कितना है 0 बेटा। तो देखो माइनस cos पाई की वैल्यू कितना होगा, -1 होता है, कितना होगा -1, और cos 0 की वैल्यू ये 1 हो जाएगी। तो -1 -2 हो गया, एंड देन माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस के 2 आंसर आ जाएगा। यानी आप खुद ही देख लो, ये मान लो x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, तो साइन में कर्व होता है ऐसा ही तो होता है बेटा, ये देखो ये ऐसा ही, ये आपका क्या होता था π/2 और ये क्या होता था पाई होता था। तो ये एरिया आपको पता करना था 0 टू पाई, तो 0 टू पाई के बीच में कितना आपको ये एरिया है, यानी ये sin x का कर्व है, तो एरिया जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया सॉरी, ये एरिया आपको कितना मिला, 2 यूनिट मिला। कितना मिला, 2 यूनिट मिला। आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए बेटा, इसको मैं इरेज करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए मान लीजिए मैं आपको दे दिया नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए यह छोटा सा मैं एक और एग्जांपल करा लूं आपको। देखिए इंटीग्रेशन x² इनटू dx 2 to 3, यानी 2 and 3 के बिटवीन इसका एरिया चाहिए। तो x² का कर्व आपको पता ही होता है, x² का कर्व कैसा होता है, यानी ऐसा टाइप होता है ना, ये ऐसा टाइप x² का। ठीक है,
तो हमें एरिया चाहिए 2 एंड किसके बीच, 3 के बीच। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या करोगे, पहला स्टेप ये करोगे कि एक्स स्क्वायर का क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कल आपने सीखा था एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर तो एक ऐड हो जाएगा पावर और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। लिमिट ले लो 0 मतलब 2 to 3, 2 से 3 आइए पुट करिए तो हो जाएगा 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 27, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 डिवाइडेड बाई 3 इस मतलब इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक और मैं एग्जांपल आपको कंसीडर करता हूं बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे सपोज करिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये लिखा, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ छोटी छोटी चीजें लर्न करना है। मान लीजिए इंटीग्रेशन गिवन है a to b f of x into dx। अगर ऐसा हम लोगों ने लिखा तो अगर ये देखिए मैं मान लीजिए ऐसा लिमिट ले लिया b to a, रिवर्स कर लिया, लिमिट अपर लिमिट a था और मतलब लोअर लिमिट a अपर लिमिट b, मैंने क्या कर लिया लोअर लिमिट b एंड अपर लिमिट a कर लिया f of x into dx। क्या ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगे, नहीं होंगे बेटा, आप खुद ही मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट आएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे माइनस कर लोगे। आप खुद ही देखो, जैसे मान लो कोई कर्व है, देखो बेटा मान लो कोई कर्व है ए एंड बी के बीच एरिया आपको फाइंड करना था, ये एरिया आपको फाइंड करना। तो ए टू बी निकालो तो देखो ए टू बी ये एरिया आपको मिलेगी, अब बी टू ए निकालोगे लेकिन एरिया जो भी मिलेगा वो माइनस ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हो, ठीक है माइनस ए। आप कैलकुलेट कर लीजिए कोई डेटा लेकर के, तो एक ये रिजल्ट आप नाम रखोगे। नेक्स्ट ये देखिएगा बेटा, ये मान लो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी a to b f of x into dx। क्या लिखा, कोई लिमिट हमने ले लिया, लो लिमिट a अपर लिमिट b f of x, इसे ब्रेकिंग इंटरवल भी बोलोगे। अभी देखो a to मान लो c f of x प्लस c to b f of x into dx, यहाँ पे भी dx कर लो, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग इंटरवल। क्या बोलेंगे ब्रेकिंग इंटरवल। तो ये भी फार्मूला आप अभी के लिए लर्न रखोगे कि मतलब इस फंक्शन को वैसे ब्रेक कर करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा बेटा, यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा लिमिट, एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिएगा, ये फोर्थ लिमिट a to b f of x into dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a to b f of a plus b minus के x into dx, ये इसके इक्वल होगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा अभी की, यानी a to b f of a plus b b minus x into dx, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल हमने दे दिया इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन x into dx। डिटो ऐसा देखिए a to b है, तो हमने क्या किया a प्लस b कर लिया, क्या किया a प्लस b एंड माइनस x कर लिया। तो ऐसे यहाँ पे क्या करोगे, देखो 0 to पाई बाई 2 साइन, क्या लिखोगे देखो 0 प्लस पाई बाई 2 यानी पाई बाई 2 और माइनस के x into dx। आ जाइए बेटा, कुछ करने नहीं, सिर्फ छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो है वो हमने को आपने को लर्न रखना है, ठीक है। तो देखो 0 to पाई बाई 2 ऐसे ही रहने दो, इनटू sin पाई बाई 2 माइनस x क्या होता है cos x हो जाएगा, किसके इक्वल है cos x into dx। ये एक एग्जांपल ले लिया, इसमें एक और एग्जांपल कर लो, मान लो हमने ले लिया tan, क्या ले लिया tan। देखो एक और इस फार्मूले का मैं यूटिलाइज कर ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल पाई बाई 6 से आप पाई बाई 3 ले लिया, पाई बाई 6 पाई बाई 3 क्या ले लिया tan x into dx। क्या लिखेंगे चलो बोलो, ये तो लिखेंगे लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3 tan, देखो दोनों को जब ऐड करोगे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 तो 2 एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 पाई बाई 6 कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा पाई बाई 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस के x।
तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है बेटा, cot x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cot x, ऐसा नो s cot x इंटू डी एक्स। अब देखो आप चाहे ये निकाल लो tan पाई बाई मतलब पाई बाई 6 से पाई बाई 3 tan x, या आप ये निकाल लो, दोनों एरिया ऑलवेज क्या मिलने वाले हैं आपको, इक्वल मिल जाएंगे। ये एरिया क्या मिलेंगे आपको, ऑलवेज इक्वल मिल जाएंगे बेटा। तो ये प्रॉपर्टी आप लर्न रखोगे। एक और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे बात करें, काफी इंपॉर्टेंट से रिजल्ट है, यानी इन जनरल में मान लो, देखो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ये सब छोटे छोटे ये हम लोग फिजिक्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं। मैथ वाले सर आपको अच्छे से इसको बताएंगे, लेकिन हम लोग जितना हम लोग को मैथ में फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, ये सारी चीज अभी के हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आइए मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सम बात करें इंटीग्रेशन a टू b, मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx, ऐसा है इंटीग्रेशन। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो अभी जो लास्ट प्रॉपर्टी देखा उसी का यूज कर लेंगे। तो इसको आप कंसीडर कर लो फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान दीजिए बेटा, ऐसा लिखा हम लोगों ने a टू b, क्या लिखेंगे a टू b, ऐसा नो s गाइस। तो देखो बेटा f x की जगह पे पुट कर लो, क्या पुट करोगे a प्लस b माइनस के x डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी पुट करोगे a प्लस b माइनस x। अभी सीखा हम लोगों ने, इनका सम करेंगे a प्लस b, यानी a प्लस b और फिर माइनस क्या कर लेंगे x कर लेंगे, जहां जहां x होगा f ऑफ a प्लस b माइनस क्या लिखोगे a प्लस b एंड माइनस के x इंटू dx। तो एक बात मेरे को बताइए, f ऑफ a प्लस b माइनस के x डिवाइडेड बाई ये कितना बचेगा। देखो इसको अगर हम लोग बात यहाँ पे आ जाओ, जब इसको ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो मैं ब्रैकेट ओपन करने जा रहा हूँ, ये ब्रैकेट ओपन, तो ये चीज माइनस आ जाएगी और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका fx एंड ये बच जाएगा आपका f ऑफ a प्लस b माइनस के x इंटू dx। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड, क्या आपने कंसीडर करा इक्वेशन सेकेंड, ये रूल होते हैं, ऐसे की जाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो i आ गया, अगर हम लोग ऐड कर ले 1 प्लस 2, एक एंड 2 को ऐड कर लो, तो देखो i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, ये क्या लिखा हुआ आपका f ऑफ a प्लस b माइनस x एंड प्लस को देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इसका भी वही है इसका भी वही है, ये ऐड हो जाएगा इसमें f ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। तो देखो बेटा यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या है सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ बचा आपका a टू b 1 इंटू dx, यानी इसको जब सॉल्व किया आपने तो कितना मिलेगा b माइनस a। तो i इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखो 2i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू क्या मिलेगा b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। तो देखो एक आसान तरीका ये भी कर सकते हो कि मान लीजिए कोई भी लिमिट गिवन है आपके सामने, ठीक है, तो आप क्या करिए दोनों लिमिट का डिफरेंस ले लो, अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई 2 कर लिया करिए, हमेशा कर लो आ जाएगा। इस टाइप का प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रही है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 3 की तरह भी लर्न कर सकते हो। तो b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ये देखो मैंने रिजल्ट लिखा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वहां पे देखिए करिएगा अभी। जैसे सपोज करिए मैंने दे दिया आपको, अभी रुकिए मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बता दूं, ये देखिए बेटा सपोज करिए हमने ऐसा ले लिया आपको, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। देखो एक प्रॉपर्टी और मैं आपको सिखाऊं, इंटीग्रेशन 0 टू 2a f ऑफ x इंटू dx। तो इसको हम लिख सकते, सब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लर्न रखे हैं 0 टू 2a, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 0 टू क्या लिखोगे 0 टू a f ऑफ x इंटू dx प्लस के कहां से लिखेंगे 0 टू 2a f ऑफ a प्लस b माइनस के x इंटू dx। ऐसा हम लोगों ने लिख लिया। क्यों लिखा कैसे लिखा ये रीजन अभी समझ में आएगा आपको। देखो बेटा अगर आपका जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन आपका अगर इवन है, फंक्शन क्या है इवन,
तो देखो अगर इवन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f of x into dx क्या होगा, if f of a plus b minus x is even, क्या है इवन आ जाए, क्या है इवन, इवन आ जाए या fx ही मान लो तो क्या आ जाएगा आपका 2a के बराबर है, नहीं तो 0 आएगा, कब आएगा जब if f of a plus b minus x is odd, odd का मतलब ये देखो, ये इवन की प्लेस में मैं ये लिख सकता हूँ कि ये मान लो f of x के इक्वल आ गया और ये किसके आ गया माइनस f of x। तो देखो इवन एंड ऑड कैसे हम लोग मैथ में पहचानते हैं, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है अपने पास f of x, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, f इक्वल टू ये, अगर मैं माइनस x के प्लेस पे माइनस x पुट करूं, कितना पुट करूं, मान लो माइनस x, ये देखो माइनस, तब भी रिजल्ट हम लोग को क्या मिला f of x, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर इसी फंक्शन में मैंने पुट किया माइनस x तो ये आपको मिला माइनस f of x, तो ऐसे फंक्शन को ऑड बोलेंगे, इसे क्या बोलोगे इवन एंड इसे क्या बोलोगे ऑड। तो आई होप इवन एंड ऑड की कहानी क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई फंक्शन दिया उनमें हम माइनस पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट माइनस आ जा रही है तो उसे ऑड बोल दोगे, अगर माइनस पुट करने के बावजूद भी पॉजिटिव आ गया, इवन आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे इवन बोलेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो इवन बोलेंगे। इसको अच्छे से इस प्रॉपर्टी को आप लर्न रखोगे ये चीजें, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया 2a, मतलब 0 to a f of x इक्वल टू, अब देखो बेटा यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, ये अच्छे से नोट करो। एक और मैं एग्जांपल अच्छा सा देता हूँ आपको, नोट करिए इसको। मान लीजिए हमने आपको दे दिया कोई दो फंक्शन दे दिया, आइए इसी फंक्शन का एक एग्जांपल मैं दे दूं, मान लीजिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन x इंटू dx, तो बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा, एंड ये फर्स्ट है, एंड सेकंड जो दे दिया i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 cos x इंटू dx। ये देखिए दो एग्जांपल मैंने छोटा छोटा ले लिया, तो एक देखो बेटा sin x कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, क्यों आप खुद ही देखो sin x मतलब sin माइनस x ले लिया, तो बताओ ये क्या आ जाएगा माइनस के sin x आ गया, तो मैंने ऐसा ही तो सिखाया, अगर x के प्लेस पे माइनस पुट करने पर रिजल्ट माइनस में आ जा रही है, तो देखो माइनस में आ जाए तो ऑड फंक्शन है, क्या ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का क्या होगा इंटीग्रेशन इस टाइप का 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, तो ये रिजल्ट 0, इसका कितना आ जाएगा, कैसा फंक्शन है इवन फंक्शन। देखो cos के प्लेस पे अगर आपको पता है cos माइनस x बोले तो ये मतलब cos x के ही इक्वल होगा, तो cos x के इक्वल होगा, तो बताओ cos का क्या होता है sin, क्या हो जाएगा sin, तो sin पाई बाई 2 यानी ओवरऑल सॉल्व कर लो तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा इसका रिजल्ट। तो गाइस ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो हम लोग को लर्न करना पड़ता है फिजिक्स के पर्पस से, तो ये प्रॉपर्टी आप लर्न रखो। एक और मैं आपको सिखा रहा हूँ, फटाफट इसको विदिन 10 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लो इतनी चीजें, तो हम लोग का इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए एक और मैंने दे दिया a to a plus n into t, ऐसा हम लोगों ने ले लिया, तो इसको देखो f of x into dx, ऐसा कोई नहीं ले लिया a फिर a plus nt, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो n into 0 to t f of x into dx। इस प्रॉपर्टी में मैं एक एग्जांपल्स आपको कराऊं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हम लोगों ने a to a nt a plus nt, तो इसको लिख सकते हैं 0 to fx into dx। तो चलिए गाइस एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको कराता हूं। चलिए देखते हैं एग्जांपल्स हम लोग कर ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए